स्वागत है। अपनी पड़ोसी को बोलिए आपका स्वागत है आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। बोलिए आपका स्वागत है। बोलिए आपका स्वागत है आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। बोल दिया ना, आपने बोला, उसने बोला नहीं तो बोलना तूने बोला क्यों नहीं, मुझे स्वागत क्यों नहीं किया। बोला आपको स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से बुक ऑफ लूका सुसमाचार अध्याय 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, एक जगह लिखा हुआ है 30 गुना 60 गुना 100 गुना रिजल्टों को लेके आया। आप सेम बीज उड़ा के जो लेके कोई एक बंदे ने एक खेत में डाला 30 गुना मिला, किसी और खेत में डाला 60 गुना, किसी और खेत में डाला 100 गुना। बीज की कमी है या उस खेत की कमी है? सेम बीज है, खेत में कुछ कमी है। तो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहा, अनुग्रह नहीं आ रहा, वचन बोल के आपको देखना है परमेश्वर मुझ में क्या कमी है वो दूर कर, मैं और रिजल्टों को लेके आ पाए। आवाज पीछे तक क्लियर है सबको आज? ठीक है। हर मूवमेंट्स हम बंद करेंगे थोड़े टाइम के लिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करेंगे। स्पिरिचुअल वारफेयर, लूका सुसमाचार अध्याय 8 26 से लेके 39 तक का वचन हम इसलिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं हम वचन? प्रचार क्यों सीखते हैं? क्योंकि वो हमारे लाइफ में आशीषों को, अनुग्रहों को, रिजल्टों को लेके आए। जब हमारे सामने ऐसे आदमी की लड़ाई हो, हम जीत के उस नंबर 1 में आ जाए, है ना? आपकी टारगेट ये होना चाहिए, मैं सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा। इसलिए हर डिस्ट्रैक्शन को साइड पर रख के पूरी फोकस के साथ बैठेंगे। लूका सुसमाचार 8 26 से लेके 39 तक। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे। एक की स्टोरी, उस मैडमैन, गरासिन की उस मैडमैन का स्टोरी में अगला हो सकता है अक्टूबर तक जाएंगे, बीच तक, क्योंकि स्पिरिचुअल वारफेयर, आदमी की लड़ाई। आपके लाइफ में आपको ऐसे महसूस होता है ना, डेली लड़ाई है, होता नहीं? डेली पंगा है लाइफ ऐसे ही रहेगा। उस पंगे में जीतने के लिए, उस इश्यूज में जीत के आगे जाने के लिए आपको स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा। नहीं है शैतान क्या लेके आ रहे हैं, बंदूक, हम क्या लेके जा रहे हैं, हाथ लेके जा रहे हैं, हाथ से काम नहीं चलने वाला है। आपको उसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजी सीखना है, तब आप जीत पाएंगे, आशीष अनुग्रह लेके आ पाएंगे। इसलिए ये स्टोरी नहीं, इंसिडेंट आप सीख लीजिए और इसमें से ये आशीष का कारण बनेंगे। 8 का 26 से लेके 39 तक। फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पेड़ गई हैं। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें पेड़ने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह कुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। 39 तक। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उससे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। भाई इसलिए छा गया था, उन्होंने देखा ये क्या बंदा है, पागल बंदे को 1 सेकंड में 2 मिनट में जिसने ठीक किया, ये कौन है भाई? और दूसरा उनको नुकसान भी हुआ, क्योंकि उस जगह में लोग सुअरों को पालते थे, वो सारे सुअर तो मर गया, बिजनेस में नुकसान भी हो गया। तो सोचे ये कौन सी बाबा आया नया। तो जब आप स्पिरिचुअल वारफेयर में उस इवेंट या जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, उस इवेंट जब हम उठा के एनालाइज करोगे, ये बंदा नॉर्मल बंदा था या पागल बंदा था? आज की भाषा में इसको क्या बोलते? जो कपड़ा नहीं पहनता, पहाड़ में रह रहे, खबर में रह रहे, अकेला रह रहे और लोगों को चेन के साथ कंट्रोल करना पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे आज की भाषा में? ये पागल आदमी है जी।
आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, जैसे मैं मेडिकल लाइन से हूं, मुझे पता है बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास ऐसे केसेस लेके आता है और लोग बोलते हैं ये तो पागल हो गया, बट इसके अंदर मैं और आप आज के दिन में, आप ये मत बोलना ये अंधविश्वास है। मैं भी पढ़े लिखा बंदा हूँ, दवाई का काम करता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार करता है, जो हीलिंग और डिलीवरेंस करता है। साउथ में ऐसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है जो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार करता है। हम कभी 10वीं गया नहीं, हम बोलते हैं अंधविश्वास होता है जी, हमें कम में पड़े, हमें अंधविश्वास नहीं है, रियलिटी है। जब ऐसे बंदों के अंदर ऐसे स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट्स आके बैठता है, उनसे क्या क्या काम करवाता है, गलत काम कराता है, जिंदगी खत्म कर देता है। बंदा अकेला, उसका फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है ना, जी नहीं पा रहा, हो सकता है उसका शादीशुदा वाइफ भी होगा, वाइफ रो रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, पता नहीं पापा को क्या हो गया। ऐसे ऐसे बहन भी है गलियों में, हम जानते हैं, जो हस्बैंड और बच्चे परेशान है, माँ बीमारी में, परेशानी में। ऐसे स्पिरिट है, डिमोनिक स्पिरिट है, डेविल स्पिरिट है जो फाइट कर रहे थे। मैडनेस बोलते हैं जी, इसको आज की भाषा में क्या बोलेंगे, शिजोफ्रीनिया। इस बीमारी का नाम जब देखोगे हाईली शिजोफ्रीनिक है जी, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसको चैन के साथ कंट्रोल करना पड़ता है इस बंदे को। बट इसके पीछे एक्चुअल क्या हो रहा था, स्पिरिट उसके अंदर, डिमोनिक स्पिरिट, डेविलिश स्पिरिट बंदे के अंदर बैठा हुआ था। आज जब डिप्रेशन एक स्पिरिट है, डिप्रेशन क्या है, एक स्पिरिट है। सैडनेस, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है बट अचानक ऐसे दुख महसूस हो रहा है। एक्सपीरियंस किया होगा ना आपने, अचानक एक हेवीनेस आ गया, पता नहीं कैसे अचानक हो गया जी, मैं दुख महसूस हो रहा हूं, स्पिरिट आपको अटैक कर रहा है। सुइसाइडल थॉट्स, सेलिब्रिटी जिसका अकाउंटों में करोड़ों पड़े हैं, अचानक एक दिन रात को सुइसाइड कर लिया। ये क्या किया, कानों में बैठ के उस स्पिरिट ने बोलना शुरू कर दिया, वो बंदा उसके नीचे आ गया। जब आप आइडेंटिफाई करोगे ऐसे स्पिरिट, ऐसे थॉट, और जब साइकेट्रिस्ट भाषा में बोलते हैं, इस भाषा में हैलुसिनेशंस, सुना ना आपने वर्ड हैलुसिनेशंस? क्या होता है, जो है नहीं, जब शैतान या डेमोनिक स्पिरिट अंदर घुसता है, जो चीज है नहीं वो लगता है जैसे जो नशा। मैं क्यों बोलता हूं पवित्रताई में रहो, पर्सनल पवित्रताई में रहो। दारू पीने से केवल लिवर नहीं उड़ रहा, दारू पीने के साथ एक शैतानी स्पिरिट्स भी आपके अंदर एंटर हो रहा है, नशे के साथ, पोर्नोग्राफी के साथ। जो 99% जो दारू की नशे में एडिक्ट होता है, अपनी बीवी को शक करता है। वो मैं बहुत सारे केसेस जानता हूं, इसलिए 99%। और वो बोलता है मेरे घर में ऐसे लोग आते हैं, बीवी गलत काम कर रहा है, और 100% टाइम, 99% टाइम वो गलत है। वो बंदा बैठ के, स्पिरिट उसके अंदर आ गया, वो बैठ के क्या कर रहा है, बोलते जी बीवी को किसी के साथ रिश्ता है नहीं, बीवी परेशानी में, बट वो बंदा सोच क्या रहा है, दारू में, नशे में, बीवी का कोई रिश्ता नहीं है, वो अच्छी है, बट बोल क्या रहा है, हैलुसिनेशन। वो अपनी माइंड में इमेज बना रहा है, शैतान इमेज बना के दे दिया, डाउनलोड कर दिया, वो अपने दिमाग में फिट कर देता है और मार देता है लोगों को। एनिमी समझता है, क्योंकि शैतान क्या करता है, शैतान अक्यूज करता है, शैतान ऐसे गेम खेलना शुरू करता है। मैं साइंटिफिक भाषा भी आपको समझा रहा हूं। हैलुसिनेशन, दूसरा एक बोलता है ऑडिटरी हैलुसिनेशन, जो शैतानी स्पिरिट जब बोलता है, बंदे बोलता है मेरे कान में बैठ के कुछ बोलते जा रहे हैं जी। आप भी जब ऐसा टाइम आता है, परेशानी के मोमेंट्स में जाता है लाइफ में, कान में बैठ के कोई बोलता है, आपके अंदर आवाज बोलते जा रहे हैं। सुना, एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत बार। दिमाग खराब कर देता है आपका, ऐसा लगेगा 5 मिनट आपका दिमाग में हो क्या रहे, आवाज, क्योंकि शैतान ऑडिबल वॉइस में आपसे बोल सकता है, ऐसे बैठ सकता है, तू जा सुसाइड कर, तू कोई काम का नहीं है, तू डिस्ट्रॉय हो जाया, तू, तेरे को धरती में कोई चाहता नहीं है तुझे। शैतान आपके कान भरते जाएगा। इस बंदा कहां रह रहा था, खबरिस्तान में। उसको बोला होगा तू, तेरे को घर में कोई चाहता नहीं, तू जा अकेला कहीं बैठ जा, अकेलापन, अकेले में बैठ जा। आजकल लोग गुस्से हो जाते हैं, स्कूटी या कार उठा के जाता है, मैं ड्राइव में जा रहा हूं, अकेला मुझे जाना है। होता है, ऐसे सब होता है, आपको मजाक लगते होंगे, बट लोग जाते हैं, मैं शांति के लिए जाता हूं। बहुत बार जाके गाड़ी ठुकता है, क्योंकि उसकी दिमाग शैतान खा रखे उस टाइम, वो ड्राइव पे नहीं जा रहा, वो दिमाग खराब है उसका। उस टाइम उसको बैठना चाहिए परमेश्वर के प्रेजेंस में, कहीं नहीं जाना चाहिए, प्रार्थना और करना चाहिए। शैतान आता है खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके गेम्स है, ट्रिक्स है। जब उसके गेम्स और ट्रिक्स आप सीखोगे, आपको पता है इसका, अच्छा ये जब गेम शुरू हो गया, आपको जब शैतान ऐसे आपके दिमाग को खाना शुरू करता है, वर्शिप करना शुरू करो। वर्शिप सुनना नहीं, वर्शिप सुन के उसके साथ वर्शिप करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रचार सुनो उसी टाइम, और मुंह खोल के अंगीकार करो मैं यीशु मसीह का बेटा बेटी हूं, शैतान अंधकार के अदलों की शक्ति के मेरे ऊपर कोई पावर नहीं है।
मैं प्रभु मुझे चाहता है, लोग मुझे चाहता है, मेरा परिवार मुझे चाहता है, मैं तिरस्कार किया हुआ बंदा नहीं है, नहीं तो शैतान खाएगा इस बंदे को अकेलेपन में ले जाके। 27 आप पढ़ लिए, कपड़ा पहनता था ये, उसी का 27। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कहां रहते थे? कब्रों में। आप जब ऐसे स्पिरिट अटैक करता है, बंदा चाहता है पार्क में जाके बैठते हैं। आप जाओ पार्क में, हम इवेंजलिज्म करने जाते हैं, लोग अकेला बैठे होते हैं पार्क में, सेटिंग वाला तो अलग बैठे बहुत सारे, बट उनके साथ साथ अकेला बंदा बैठे, वो परेशान, उसकी चेहरा देखे पता चलेगा वो परेशानी में, बंदा ट्रबल में। कोई पार्क में बैठे, कोई कहीं बैठे। आप कॉफी शॉप में जाओ, बंदा अकेले बैठा होता है। कुछ कॉफी शॉप में आप कंटिन्यूअसली 2-3 जाओ, कुछ बंदे उधर अड्डा बना रखा है, दुखी के साथ बैठे कॉफी पी के। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वॉरफेयर। शैतान हर बंदे को, मसीह है तो आपके पीछे 2 और एक्स्ट्रा लगाएगा, बट हर बंदा ऐसे अटैक में, डेविल खा के धरती को खत्म करना चाहता है, लोगों को खत्म करना चाहता है। एक वर्ष पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना अध्याय 8:44, बुक ऑफ जॉन चैप्टर वर्स 8:44। आप ये वर्सेस नोट करो, जो नोट करेगा परमेश्वर नोटिस किया जाएगा। अब आएंगे, आप पढ़ेंगे, आप नोट करेंगे, आप सीखेंगे। जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और यीशु मसीह शैतान के बारे में हमें समझा रहे हैं। तुम शुरू से 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो आरंभ से हत्यारा है, हाँ, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान में सत्य है ही नहीं, है ही नहीं। शैतान शुरू के टाइम से झूठ बोल के आपके कान में, दिमाग में झूठ एस्टैब्लिश करेगा। कुछ बंदे अच्छे बंदे होते हैं, आपका शैतान अक्यूज करता है। एक वर्ष पढ़ेंगे रेवलेशन 12:10 में। एक चीज आपको समझाऊंगा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:10। उसके गेम क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो आपको कैसे फंसाने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। जो हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाया करता था, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ था, वो बंदा अभी धरती में गिराया गया है। शैतान के बारे में कह रहे हैं। शैतान करता है क्या है? अपनी भाइयों को दोष लगाता। बोलो, शैतान का काम है भाइयों के ऊपर दोष लगाना। बोलो बोलो, शैतान का काम क्या है? अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन, अक्यूज कराता है। अक्यूज, अगर आपके अंदर ये अक्यूजेशन स्पिरिट आना शुरू हो गया, वो बंदा ये करता है, बंदा जब शैतानी स्पिरिट, डेविलिश स्पिरिट आके बंदे के ऊपर बैठता है, वो दूसरों के ऊपर अक्यूजेशन लगाता है। वाइफ जो सही है फिर भी तू गलत रिश्ते में है। दोस्त जो आपको हेल्प करना चाहता है, आप उसको एनिमी मानेंगे, शत्रु को दोस्त बनाएंगे। कुछ बंदे डिवाइन हेल्पर्स को समझते नहीं है। जब शैतानी स्पिरिट होता है, आपको पता नहीं है मेरा हेल्पर कौन है, मेरा ऑपोजिट कौन है। कभी कभार जाके शत्रु जो आपको हेल्प नहीं करने वाला, उसके साथ दोस्ती लगाएंगे, और जो दोस्त है जो आपको हेल्प कर सकता है, उसके साथ खिलाफ जाता है। शैतानी स्पिरिट बैठता है, हमें पता नहीं चलता। अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन, आपको अक्यूज नहीं करना किसी को। अक्यूज क्या होता है? दोष। जब दोष लगाने वाला स्पिरिट आपके अंदर आता है, तू ऐसे काम करता है, वाइफ को बोलता है, हस्बैंड को बोलता है। जब शैतानी स्पिरिट, मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है, जिस चर्च हीलिंग, डिलीवरेंस, इवेंजलिस्ट में काम करता है, उनको अक्यूजेशन का स्पिरिट बहुत झेलना पड़ता है। लोग बोलेंगे नकली है जी, गलत काम है जी, कुछ भी करे हर जगह अक्यूजेशन होता है। खाली बैठे रहो, चर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी, मैं, मेरा मियाँ, मेरा बीवी, 4 लोग और आपस में बैठे रहो। उसके बाद तूने दुपट्टा कहां से खरीदा, ये कहां, वो डिस्कशन 4 लोगों चल गया, उनको शैतान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर काम करोगे, जो चर्च काम करेगा, उनके ऊपर अक्यूजेशन लगता है, क्योंकि इवेंजलिज्म कर रहे हैं, आत्माओं को परमेश्वर की प्रेजेंस में खींच के लेके आ रहा है। प्रभु के कार्य के लिए आप पैसा लगाएंगे, आपके ऊपर भी अक्यूजेशन लग सकता है। ये अक्यूजेटरी स्पिरिट है। शैतान कहां किया? शैतान का बाप का काम क्या है? दोष लगाते। बोलो, दोष लगाते। वो
आपका मुंह को शैतान कभी इस्तेमाल ना करे परमेश्वर और परमेश्वर का लोग और कलीसिया प्रभु के काम करने वाले के खिलाफ बोलने के लिए। मैं जब परमेश्वर के प्रेजेंस में, कितने लोग आज बाइबल लाए हैं? कभी कभार जब हमारी प्रार्थना जिंदगी कम होना शुरू हो जाता है, हम प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देता है, कम चलना शुरू करता है, पहला लक्षण है हम बाइबल घर पे छोड़ के आता है, कार में छोड़ के आता है, ऑफिस में छोड़ के आता है, एक्साइटेड होता है, बैठते हैं आगे। शुरू कहां से करते हैं? एक्साइटेड है, आज बैठेंगे इधर। 4 साल के बाद एक्साइटमेंट कम हो गया, कहां बैठेंगे? इधर। फिर पीछे, आगे बैठता था एक दिन, इसलिए नहीं, जगह नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में 11 साल एक विश्वासी था, मुझे पता है। मेरा कभी स्पिरिचुअल लाइफ आगे चलने का टाइम 9:30 बजे आ जाता, बैठता है उधर। आज किचन में भी काम करेंगे, इवेंजलिज्म में भी काम करेंगे, बट जब शैतान मेरे दिमाग में बैठता है, हर बंदा खराब दिखता है, देखने वाले सारे मेरी एनिमी दिखता है मुझे। हर बंदा मेरे लिए खिलाफ काम कर रहा है। मैं कभी जाके गाड़ी में पीछे भी बैठता था, चर्च में बैठा, बीवी को छोड़े, बच्चे को छोड़े, गाड़ी में बैठे, एसी चलाते हैं, बैठे। स्पिरिचुअल लाइफ क्या हुआ? एक्यूजेशन, चर्च को एक्यूजेशन, लोगों को एक्यूजेशन, किसी को मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा। एक्यूजेटरी स्पिरिट मैंने एक्सपीरियंस किया, डिमोनिक स्पिरिट है, हर चीज गलत है। चर्च ने ये कर लिया गलत, किसी ने ये कर लिया गलत, कोई खड़ा खाली रहा तो गलत। एक्यूजेटरी स्पिरिट, तू गलत है, तू गलत है, तुम लोग गलत है। बीवी ने कुछ कर लिया गलत है, किसी ने आपके ऊपर हंसा भी गलत है, अरे मेरे ऊपर हंसा कैसे? फ्रेंडली हंसा, एक्यूजेटरी स्पिरिट है। ये शैतान बैठ के दिमाग खाना शुरू कर लेता है। उस टाइम हम क्या करेंगे? आपकी वाइफ परमेश्वर से दूर चला गया, प्रभु के काम में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे हस्बैंड आप क्या करेंगे? हैं? वाइफ को प्रभु के काम में आजकल इच्छा नहीं है, या हस्बैंड को इच्छा नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? सपोज ये बंदा प्रभु के काम में इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, इच्छा है। एग्जाम्पल के लिए, अजी तू सही कर रहा है, मैं वाइफ हूं, मैं बोल रहा ओ बहुत जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, या मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और हाथ पकड़ के प्रभु की प्रेजेंस में ले जाऊंगा। ये वाइफ के काम है, हस्बैंड का काम है, तू सही कर रहे जी तू बहुत अच्छा कर रहे जी। हम सब बहुत साथ देते हैं, गलत है। बच्चे कलीसिया में नहीं आ रहा, आपको जबरदस्ती लेके आके बैठाना है। आज मेरी वाइफ ने मेरे लिए प्रार्थना किया, छोड़ा नहीं, मेरी फादर इन लॉ ने प्रार्थना किया, परिवार ने प्रार्थना किया। कभी ये चर्च में आता है, कभी पीछे बैठता है, कभी करता है, इसका ढोलमल चल रहा है जिंदगी। वाइफ भी हाँ जी आप बहुत सही कर रहे हो जी, मसाला मैं भी 2 और लगाता हूं। आज मैं प्रभु को ही छोड़ के कहीं और परेशानी के साथ बैठा होगा, जिंदगी खत्म करके बैठा होता। आज इस टाइम आप भी इधर बैठे नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे द्वारा जितने लोगों को बचाना होता था वो तो आया नहीं होता प्रभु में। आपके द्वारा परमेश्वर का बड़ा प्लान है, बट शैतान उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। जब हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, बहन भाई ऐसे परमेश्वर के काम से कम इच्छा होता है, उसको हाथ पकड़ के चलना है, उसको हाथ पकड़ के चलना है, उसको बोलना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए उपवास करना है। हम भी एक्सपर्ट कमेंट उस टाइम साथ देने मत जाओ, बोले प्रे प्रे प्रे। शैतान का स्पिरिट क्या है? एक्यूज। पढ़ लीजिए 12:10 में शैतान क्या करता है? एक्यूज। पहले बैठ के आप जोशुआ जो महायाजक को एक्यूज करता था, आप जब पढ़ोगे आपको पता है, ओल्ड टेस्टामेंट में तेरा उसका कपड़ा खराब है, ये खराब है, वो खराब है। वो सेम बंदा आज इस धरती में आराम से घूम रहा है। शैतानी स्पिरिट, शैतान घूम रहे। आज जो स्वर्ग में दोष लगाता था, आज इधर ही है। वो एक्यूजेशन स्पिरिट जब एक्टिवेट होता है, वो डेविल उस बंदे के सिर के अंदर बैठा हुआ है पूरा। शैतानी स्पिरिट उसके अंदर बैठा हुआ है, आपको प्रार्थना कर रहे हैं उसी टाइम। हार नहीं मानना। वारफेयर, हम किसी से पढ़ रहे? वारफेयर, लड़ाई ही करना ही पड़ेगा मेरे भाई शैतान के खिलाफ। बोलो मेरे भाई, मेरी बहन, पड़ोसी बोलो मेरे भाई मेरी बहन, तेरे को आदमी की युद्ध करना ही पड़ेगा, और जिस दिन तक तू इस धरती में होगा करना पड़ेगा। आपका प्लान्स अचीव करने के लिए, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अचीव करने के लिए, आपके द्वारा हो सकता है मेरे सामने परमेश्वर का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा होगा, कल लाखों करोड़ों परमेश्वर के लिए करने वाला बैठा होगा। हो सकता है जो बेटी, जो आप चर्च में परमेश्वर के काम के लिए इच्छा नहीं है, बट जो आपको बेटी दिया, परमेश्वर ने बेटा दिया, हो सकता है हिंदुस्तान का बेनहीन बनने वाले होंगे, जॉइस मेयर बनने वाले होंगे। बट आप क्या कर रहे हैं अभी बैठ के घर पे?
जॉइस मेयर का मम्मी क्या कर रहे? जॉइस मेयर का बेनिन का पापा क्या कर रहे? घर पे बैठे, या अभी पीछे बैठा होगा, गाड़ी में बैठ के मोबाइल देख रहा होगा, या घर पे बैठा होगा। आपके द्वारा परमेश्वर को अचीव कर रहे हैं, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। एक्यूजर है वो, शैतान एक्यूज करता है, शैतान झूठ बोल के आपके प्लान को, जिंदगी को खत्म करता है। जो बंदा सुसाइड करता है उसका आशा खत्म हो जाता है, बोलता है मेरे को इस धरती में कोई नहीं, कोई नहीं चाहता। उसने कमरे में गया, होटल में सुसाइड कर लिया, उसको कान किसने भरा? शैतान ने भरा। 12 पढ़ लीजिए उसकी 12:10 दोबारा, शैतान का काम क्या है? फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यूहन्ना 8:8-44, बुक ऑफ जॉन जो हमने अभी पढ़ा, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, और वो आरंभ से हत्यारा है। शैतान आरंभ से प्यारा बच्चा है, नन्नू मुन्नू है। शैतान आरंभ से हत्यारा है। वो आज भी आपको मर्डर करना चाहता है, आपको ड्रीम को मर्डर करना चाहता है, आपकी व्यवसाय को मर्डर करना चाहता है, आपके बच्चों को मर्डर करना चाहता है। डेली नए नए नशा कहां से आ रहा है? शैतान बनवा रहे हैं। मेडिकल नशा, ये नशा, दारू, हर चीज, पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म, नई नई तरीके से खत्म करना चाहता है। शैतान आरंभ से क्या है? हत्यारा है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बट परमेश्वर, जब आप यूहन्ना उसी का 10:10 है, इसलिए आपको जीसस क्राइस्ट चाहिए भाई साहब, पहले से ज्यादा। 10 साल से पहले, 20 साल से पहले, 50 साल से पहले इस धरती में यीशु मसीह का जरूरत कभी था तो आज की टाइम है। 50 साल पहले ब्लू फिल्म नहीं था, 50 साल पहले मेडिकल नशा नहीं था। आज श्राप, लड़ाई, गेम्स बढ़ते 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 जा रहे हैं। आज यीशु मसीह को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस टाइम यीशु मसीह लीजियन 6000, अच्छा वो उस इंसिडेंट में हमने पढ़ा, यीशु मसीह उस शैतानों को, उस स्पिरिट को बोला जा सुअरों के झुंड में। सुअर ने क्या किया? नाच लिया जी, सुसाइड किया ना जाके। 2000 सुअर जाके सुसाइड किया। उसका मतलब उस बंदे के अंदर इतना स्पिरिट्स बैठा हुआ था जो उसको 2000 सुअर को मरवाया। ये बंदे के साथ क्या क्या करना चाहता? हथियार, इसको खत्म करना चाहता था, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता, इसको खत्म करना चाहता था, गेम ओवर करना चाहता, जल्दी चाहता था इसका फ्यूनरल हो जाए। शैतान का ड्रीम है आप मर जाए, वो चाहता है जल्दी हो, बट आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान आपकी शरीर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों की जिंदगी में, फैमिली में उसका पावर चलेगा नहीं। जीसस क्राइस्ट का पावर आपके परिवार में चलेंगे। यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10 का आप नोट करो, क्लेम करो। आज घर में जाएंगे, मॉल घूमने मत जाना। आज बारिश की मौसम है जी, पकोड़ा तलेंगे। आज बैठो, क्लेम करो। ये प्रीचिंग दोबारा सुन के इसके साथ आप प्रार्थना करो। मैं मेरे स्पिरिचुअल फादर का प्रीचिंग रख के प्रार्थना करता हूं। जो स्पिरिट उस टाइम उस व्यक्ति में जो मसा है, मैं क्लेम करता हूं। प्रीचिंग आप सुन के आप प्रार्थना कर सकते, जानते हो आप, केवल आपको प्रार्थना नहीं, प्रीचिंग सुन के आप क्लेम कर सकते। ग्रे उस स्वर्गदूत जो एंजल्स एक्टिवेट है उस व्यक्ति के ऊपर, उस मिनिस्ट्री के ऊपर आप रिसीव कर सकते हैं। आप जब आज घर जाएंगे, आप प्रीचिंग लगाएंगे और शैतान को, अंधकार के अदलों की शक्ति को बोलेंगे और आप क्लेम करेंगे। यूहन्ना अध्याय 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुत। चोर शैतान किस चीज के लिए आया? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, खत्म करेंगे। बट जीसस क्राइस्ट क्यों आया? जीवन देने के लिए। बोलो, जीसस क्राइस्ट मुझे जीवन देगा, यीशु मसीह की आत्मा मुझे जीवन देगा। अब सब मिलके पढ़ेंगे जीसस क्यों आया, उस लाइन से पढ़ो, सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह इसलिए आए, जीवन पाए, आप बहुतायत से पाए। हर एरिया जो आपका डेड है, उस एरिया में परमेश्वर जीवन को लेके आना चाहता है। हर एरिया जो डेड है, स्पिरिचुअल लाइफ जो डेड है, फाइनेंस जो डेड है, रिश्ते जो डेड है, परमेश्वर जीवन को लेके आना चाहता है। हस्बैंड वाइफ, जब जिंदगी शुरू हुआ था प्रभु में ढंग से शुरू हुआ। प्रभु ने किराए के घर से 2 फ्लोर घर दिया। अब मियां सोता है नीचे, बीवी सोता है कहीं ऊपर घर पे।
बच्चे के घर पे जा रहे जी, रिश्ते आपस में बात ही नहीं कर रहा, दुनिया को दिखाने के लिए डाइवोर्स नहीं किया अब तक, शैतान बैठा हुआ है। आपको रिलेशनशिप में हीलिंग्स चाहिए, मियां बीवी के, हस्बैंड हो, हर जगह आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए। जब होगा आपकी लाइफ में खुशियों से महकेंगे यीशु के सामर्थ नाम से। परमेश्वर आपको क्यों बुलाया, चर्च में क्यों लेके आया? धर्म परिवर्तन करने के लिए, लोगों को इकट्ठे करने हैं जी। 1-1 लाख सिर्फ में अमेरिका से आएंगे गिन के। मैं भी हिंदू, एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से आया। हम कॉलेज में मजाक करते थे, चर्च वाले लोगों को बोलते हैं आंख बंद करके खड़े रहो, फोटो लेते और फोटो लेके बोलते देखो ये भी क्रिश्चियन बना दिया हमने। एक सिर पे 1-1 लाख रुपए लेते थे हम लोग, ऐसे कहानी बनाता था। परमेश्वर इसीलिए नहीं आया, आपको जीवन देने आया। मेरा नाम अभी भी हरीश है, आपका नाम चेंज करने के लिए नहीं। जीसस क्राइस्ट आया आपको जीवन देने के लिए। जीसस आया आपको जीवन देने के लिए। आपकी लाइफ को अटैक करके खत्म करके आपको डिस्ट्रॉय करना शैतान चाहता है। एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, 1 किंग्स चैप्टर 22, पहला राजा अध्याय। आप पूछेंगे मेरे लाइफ में इतना अटैक क्यों है, मेरे खिलाफ इतना लड़ाई क्यों है? सब मैं देख रहा हूं आसपास, सबको आशीष लग रहा है जी, मेरे घर पे अशांति है, मेरे परिवार में अशांति है, ऐसे क्यों है? आप बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरे काम क्यों होता है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। मैं अच्छा बंदा हूं, व्हाई, क्यों? उसका जवाब मैं आज देता हूं। पहला राजा अध्याय 22 का 31 है। क्यों होता है जी मेरी लाइफ में ऐसे पंगा? व्हाई? अराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से युद्ध करो। ना छोटे से लड़ना, ना बड़े से लड़ना, ना आर्मी जनरल से लड़ना, ना कैप्टन से लड़ना, केवल राजा के साथ डायरेक्ट लड़ो। शैतान आज भी छोटे बड़े नहीं, जो अगुआ, जो लीडर, जो परमेश्वर के लिए काम करता है उसको चुन कर लड़ता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने स्कैटर करेगा, चरवाहे को मारेगा, भेड़ तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आपके द्वारा जो काम परमेश्वर करना चाहता है, आपकी लाइफ से कुछ आशीष है, कुछ अनुग्रह, कुछ आना चाहता है, शैतान आपके ऊपर निशाना लगा रखा है। छोटे और बड़े से बोलना, छोटे और बड़े से नहीं लड़ना, डायरेक्ट आपसे लड़ने के लिए बोल रखा है शैतान। इसलिए लड़ाई, इसलिए परेशानी है। वो जानता है गुड, अच्छे लोग, मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है जो एक्चुअली शैतान की गेम और ट्रिक्स में फंसता है वो स्टार होता है, हीरो होता है। सच्चे ये जो एक्चुअली जो स्टार और हीरो होता है, उनके द्वारा बड़ा काम परमेश्वर करना चाहते हैं, उसके खिलाफ बड़े अटैक, बड़े परेशानी, बड़े लड़ाई लेके आते शैतान। जितनी भी हीरो और हीरोइन बैठे हैं परमेश्वर का, आज आपने समझना है ये ट्रिक का। शैतान आपके खिलाफ क्यों लड़ता है? क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का उसमसा है। जो खाली बैठते हैं उसके ऊपर क्यों लड़ना है? आज मैं आपका जवाब दे रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस का। क्यों, व्हाई, मेरे लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है? शैतान का इंस्ट्रक्शन क्या है आज भी? छोटे और बड़े से लड़ना मत, डायरेक्ट जा राजा से लड़, डायरेक्ट जा बॉस से लड़, डायरेक्ट जा अगुओं से लड़, डायरेक्ट जा परमेश्वर के काम कर रहे उससे लड़। समझ आ रहे हो? पूछो पड़ोसी से, भाई अब समझ आ गया क्यों परेशानी तेरे लाइफ में, अटैक क्यों है, ट्रबल्स क्यों है? या परमेश्वर के लिए जिस दिन आप काम करने सोचोगे और अटैक बढ़ाएगा, बट आप लड़ेंगे, जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप बिजारे नहीं बनेंगे, शैतान की टेबल में मटन सीख कबाब नहीं बनेंगे। आप बोलो शैतान की डिनर नहीं बनूंगा मैं, वो मेरे लाइफ के साथ नहीं खेल पाएंगे। मैं जीतूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, मैं जीतूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे। शैतान आपकी खर्चे पे डिनर और घर नहीं चलाएंगे, वो कहीं और से देखो। मेरी जिंदगी, हमारी परिवार, हमारा फैमिली, हमारा चर्च के साथ वो खेल नहीं सकता। हम जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। छोटे और बड़े से नहीं, डायरेक्ट किससे लड़ना? राजा से। इसीलिए आपके साथ लड़ाई है। लूका सुसमाचार 8, शैतान की स्ट्रेटजीज बताते जा रहा हूं। वॉरफेयर में करता क्या, ये गेम क्या चलाता है? 8 की 27, लूका सुसमाचार 8 की 27। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। कहां रहता था? कब्रों में। खबरों में उसको क्या बोलता है? वो जो होटल में जाता है, जो स्ट्रॉबेरी कलर, सॉरी वो ब्लू कलर का जो ड्रिंक मिलता है उसको क्या बोलता है? मकीटो, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है? मोजिटो। उसको मूड आ गया जो मोजिटो पीना है, मिलेगा खबर में? मॉल में मिलेगा? वो कहां बैठे अभी?
अकेला बैठा हुआ है। शैतान का स्ट्रैटेजी है आपको अकेलापन में लेके जाना। शैतान आपको लॉनली, दुनिया से, लोगों से, परिवारों से, चर्च से, फैमिलियों से, सबसे वो अकेला लेके जाना चाहता है। आप ये एनिमल प्लैनेट, ये यूट्यूब में वीडियो देखा है, जैसे बहुत सारे भैंसों का झुंड जा रहा है और शेर या टाइगर बैठा हुआ है, उनको अटैक करता है। वो किसको अटैक करने के टाइम में खाता किसको है? यूजुअली होता है क्या, जब अटैक करता है उसमें से जो जवान होता है, मेच्योर सारे झुंड के साथ ही रहता है, बट जो जवान अभी जन्म हुआ, एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदा भागता है अकेला, ग्रुप को, झुंड को छोड़ता है, कहां जाता है? अकेला जाता है। 7-8 जितनी भी शहर है इसके पीछे लगे रहते हैं जो अकेला गया। शैतान का स्ट्रैटेजी आज भी वो है, आपको अकेला ले जाना। मैं अकेला बैठना चाहता हूं, चर्च में नहीं आना, परिवार में नहीं बैठना, फोन ऑफ करके रखना, किसी से बात ही नहीं करना, मैं अकेला बैठूंगा। वो स्पिरिट है। क्या होंगे आज रात उस बंदे? कुछ दिन में मटन सी कबाब बनेंगे। मेरी वार्निंग आप लो, प्रे करो उन व्यक्तियों के लिए, उस फैमिलीज के लिए। आपके घर पे भी जब अकेला, मैं अकेला बैठूंगा जी, मैं करता था ये सारे काम, मुझे पता है सारे। अकेला बैठूंगा जी, आज किसी से मुझे बात नहीं करना, मेरी मूड ठीक नहीं है। बैक स्लाइडिंग, प्रभु की कुर्सी में आगे बैठा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पीछे बैठे आप बैक स्लाइड कर रहे हो, जगह नहीं है तो आप बैठेंगे, बट शुरू करते हैं उधर से। स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है उधर, स्पिरिचुअल लाइफ ठीक नहीं, पीछे 4 पीछे, फिर गाड़ी में, फिर घर पे, फिर ऑनलाइन, फिर बोलेंगे देखेंगे जी सब कुछ है कि जैसे है जी, हमने बहुत देखा। अकेला क्या होगा आपके साथ? क्या होगा बताइए? आज सिंह अपनी बीवी को बोलेंगे यार थोड़ा काला नमक और लिया यार, मसाला नहीं है इसकी मांस में, पता नहीं अच्छे से खा पीता घर का नहीं है लड़का, और लेमन ऐसे निचोड़ेंगे, खाएंगे शेर। अकेला महसूस हो रहा है जी, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूं। आपको स्पिरिट ऑफ फाइट करो। आपकी बाप ऐसे स्पिरिट में आपको फाइट करना है। आपकी बहन जो कलीसिया में आया, प्रभु के लिए काम कर रहा था, बट वो अकेला महसूस हो रहा है, उसके ऊपर हैवी अटैक है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने कुछ करना है, वो आज शैतान करने नहीं दे रहा। आपको प्रे करना है ऐसे भाइयों के लिए। आपने कितने लोग दूसरे लोगों के लिए उपवास किया? दूसरे के लिए इसी वीक करो, किसी के लिए उपवास करो। अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरे के लिए उपवास करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो प्रभु के नाम से। फिर आप देखेंगे उस ग्रेस को। यूहन्ना 10:10 अपने पैरों में आएंगे हम। शैतान के प्लान स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपको करना है क्या? उसकी टेक्निक से, उसकी क्या है टेक्निक है, सारे गेम है, ट्रिक है, चालाक है, आपको पता करना है उसकी सारे प्लान क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप फाइट करेंगे। यूहन्ना अध्याय 10:10 चोर किसी और काम के लिए नहीं, मिलके पढ़ेंगे हम अपने पैरों में आके। अगर पास में कोई जवान बंदा बैठा हुआ उसको खड़ा कर, बोला अभी से तेरा हाल ऐसे तो क्या है। एक बार आइसक्रीम लेने के लिए 3 लेडीज गए, ऐसे शायद काम था, नहीं एक सूट लेने के लिए गया कपड़े की दुकान में। तो 4 लेडीज थे, उसमें से सबने एक ही पसंद कर लिया। तो मालिकी ने बोल दिया ठीक है इसमें से बड़े बुजुर्ग बंदा उठा लो। सारों लेडीज ने पीछे हट गया, हम बड़े नहीं है, मैं तो छोटी हूं। तो ऐसे ही आज आपकी पड़ोस में कोई बच्चा बैठा ना जो ऐसे, इसको भी बोलो ऐसे। यूहन्ना 10:10 जीसस क्राइस्ट का। शैतान कुछ नहीं है, आपने मत समझना अरे शैतान मुझे खाएंगे खत्म करेंगे। परमेश्वर बड़ा है, जीसस क्राइस्ट बड़ा है, कुछ नहीं उसके सामने। उसने तो जीत लिया, आपको हैंड ओवर कर रखा है, आपको हैंड ओवर कर रखा है। आपने शैतान को हराना है, आपकी लाइफ से हराना है, आपके हर एरिया से हराना है, और आप जीत के आएंगे। यूहन्ना 10:10 हम मिलके पढ़ेंगे। चोर और किसी और काम के लिए नहीं है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं जीसस क्राइस्ट इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुत आय से पाए। आज परमेश्वर का जीवन के नदियां बहेंगे और आपके ऊपर मसा आएंगे, परमेश्वर का ग्रेस आएंगे, दया आएंगे, सामर्थ आएंगे।
अकेलापन का हर ऐसे आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान आपको खा नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आप जीत पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप बैक स्लाइड नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेंगे और जीत को आप पाएंगे। आराधना में जाएंगे, फिर हम ऑयल मीटिंग के साथ आज प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर हर बीमारों को टच करेंगे। अगर आपके परिवार में, फैमिली में और लोगों के लिए भी आज ऑयल आप लेके जा सकते हैं। जो आपको ऑयल मिलेगा आप अप्लाई करने के बाद शरीरों में आप ले जाएंगे घर में। आपकी जो बंदा प्रभु से दूर है, जो बंदा घर पे मैडनेस के साथ, पागलपंदी के साथ बैठा हुआ है, बीमारी के साथ, उसको अप्लाई करेंगे आप घर पे। और आप जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो चंगा होंगे और गवाही के साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज आराधना में जाओ और ये वर्ड आपने मनन करना है, जीसस क्राइस्ट जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपकी परिवार में अशांति है, बोलो मेरे परिवार में शांति को लेके आएगा परमेश्वर। आपकी जो लोगों को आप समझा नहीं पा रहा, जो लोगों को आप काउंसिल नहीं कर पा रहा, जो लोगों को आप परमेश्वर का दिल खोल के दिखा नहीं पा रहा, आज बोलो प्रभु की आत्मा उनको टेक ओवर करें।